हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 6 to 10 के लिए ज्योग्राफी से टारगेट 35 प्लस सीरीज का सेट 5 देखेंगे। ध्यान रखें, आपको बीपीएससी पैटर्न के जैसा ही 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे और आपको निश्चित ही एग्ज़ाम वाला फील महसूस होगा। आप इसे टेस्ट की तरह ले सकते हैं। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हैं, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो ये रहा आपके लिए पहला प्रश्न। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि ये कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा मुझे ईमानदारी से कि हाँ मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग की तैयारी कितना बेहतर चल रही है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, कृष्णदाई द्वीप एक निर्जन द्वीप है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? कृष्णदाई द्वीप एक निर्जन द्वीप है। ठीक है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। क्या ये तमिलनाडु में है, क्या उत्तर प्रदेश में है, झारखंड में है, या फिर उपयुक्त में से अधिक होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। झारखंड और यूपी के तो बारे में बात ही नहीं कर सकते, यहाँ पे कहाँ आपको द्वीप मिलने वाला है ना। उत्तर प्रदेश और झारखंड में द्वीप कभी देखने को मिलेगा? कभी इसमें द्वीप है ही नहीं। ठीक है, तो आसान सा ऑप्शन था आपके पास, तमिलनाडु इसका सही आंसर है। और ध्यान रखना है, ये तमिलनाडु में ही तो है ही, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि ये मन्नार की खाड़ी जो है ना आपका, वहाँ पे स्थित है। ठीक है, मन्नार की जो खाड़ी है ना, मन्नार की खाड़ी पास स्थित है ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के लिए सही जगह चुनें। सवाल है, भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के लिए सही जगह चुनें। ठीक है, ऑप्शंस हैं खंबाती खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, सुंदरवन में गंगा डेल्टा। उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। बात कर रहे हैं हम लोग ज्वारीय ऊर्जा के बारे में। ठीक है, अगर आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ज्वारीय ऊर्जा देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, ये आपको खंबाती खाड़ी में देखने को मिलेगा, कच्छ की खाड़ी में देखने को मिलेगा, और सुंदरवन में जो गंगा का डेल्टा है वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ, यानी कि डी के साथ। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तीनों का तीनों जो है वो ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जगह लिग्नाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सवाल है, निम्न में से कौन सी जगह लिग्नाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है नवेली, खेतड़ी, गोलकुंडा, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी का ये दो फेमस ऑप्शन रहते हैं, डी और ई, है ना। बात हम लोग करेंगे एबीसी के बारे में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो देखेंगे कि आंसर ना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, नवेली हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, लिग्नाइट उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है नवेली। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये कोयला जो है, ये जो लिग्नाइट है ये कोयले का एक प्रकार है। ठीक है, कोयले का एक प्रकार है लिग्नाइट। एक होता है पीट भी होता है, एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, ये 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे कोयले का ये प्रकार है लिग्नाइट। ठीक है, और ये जो नवेली है, ये नवेली आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे नवेली कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और ये लिग्नाइट क्या है? ये कोयले का एक प्रकार है। कोयले का हम लोग 4 प्रकार देखते हैं जनरली एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे अच्छा कोयला किसको माना जाता है? एंथ्रासाइट को। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है। जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन होगा वो उतना अच्छा ईंधन के लिए उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? ठीक है, सवाल क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। देखिए ध्यान रखेंगे कि इजी सवाल जो रहते हैं ना वो कभी गलत मत कीजिएगा। अगर इजी सवाल को गलत करके आएंगे ना तो फिर सिलेक्शन भूल ही जाइए, क्योंकि अगर इजी क्वेश्चन को ही गलत करके आएंगे
तो फिर कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा। ठीक है, कंपटीशन कहाँ है, कंपटीशन तो जहाँ पर टफ क्वेश्चन होते हैं ना उसमें कंपटीशन है, और आप इजी क्वेश्चन को ही गलत करके आ रहे हैं, तो फिर सिलेक्शन की उम्मीद कैसे रख सकते हैं, पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए कोशिश करें कि इजी क्वेश्चन को कम से कम ध्यान से पढ़ें, इजी क्वेश्चन को ही आपको ध्यान से पढ़नी है और उसका ही आंसर अच्छे से लगाना है। ठीक है, ये एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि इजी क्वेश्चन होता है उसको इजी मत लीजिएगा, इजी क्वेश्चन में ही कुछ राज छिपे होते हैं अक्सर। ठीक है, तो उसको ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या आंसर में सही लगाया नहीं लगाया, उसको देखिए पहले। आपका सही यदि इजी क्वेश्चन सही हो जाएगा ना तो फिर देखिएगा कंपटीशन में बहुत आगे निकल जाएंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बताना है कि भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देखेंगे कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला ये राज्य है। ठीक है, अगर दूसरे नंबर पर पूछा जाए तो महाराष्ट्र बताएंगे आप। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आपका है अपना प्यारा बिहार। ठीक है, और चौथे नंबर पर है आपका चौथे नंबर पर है ये वेस्ट बंगाल है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, कम से कम ये तीसरा नंबर तक याद रखिए बिहार। ठीक है, नेक्स्ट है बुर्जिल दर्रा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। ठीक है, ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। ठीक है, तो आप देखेंगे जो बुर्जिल दर्रा है ना ये आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे बुर्जिल दर्रा जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, LOC का नाम सुने होंगे आप, LOC का नाम सुने होंगे ना, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, उसी के देखेंगे कि नज़दीक में ये स्थित है बुर्जिल दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट है एक होता है क्या है, एक LAC है क्या, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कुछ ऐसा ही है ना LAC। एक तो LOC है और एक है LAC शायद ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हिमालय की तलहटी होना चाहिए है ना, को निम्नलिखित नाम के रूप में जाना जाता है। क्या सवाल है, हिमालय की तलहटी को निम्नलिखित नाम के रूप में जाना जाता है। ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय या शिवालिक। तो देखेंगे हिमालय की जो तलहटी है उसे हम लोग शिवालिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा सही आंसर, शिवालिक। ध्यान रखेंगे शिवालिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे हिमालय को उत्तर से दक्षिण में 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसे हम लोग कहते हैं आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री कह सकते हैं। ठीक है, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। ठीक है, उसके नीचे देखेंगे निम्न हिमालय या फिर हिमाचल, और उसी के नीचे बाहरी हिमालय या फिर शिवालिक। ठीक है, नेक्स्ट है अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है। सवाल है अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है। मालवा का पठार, दक्कन का पठार, छोटानागपुर का पठार। तो पहले ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को कि अरावली कहाँ है और विंध्य पर्वतमाला कहाँ है। ठीक है, तो ये तो बता पाएंगे ना कि और बाकी चीज़ें भी देखना पड़ेगा आपको कि कहाँ पर है, मालवा का पठार कहाँ पे है। ठीक है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अरावली जो है वो देखेंगे कि यहाँ पे राजस्थान में कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे है ना, राजस्थान वाले एरिया में इस तरीके से है। और विंध्य पर्वत जो माला है कुछ इस तरीके से देखेंगे आप, और इसी नीचे है आपका सतपुड़ा, ऊपर में है विंध्या पर्वतमाला और नीचे है सतपुड़ा। तो इसी के बीच में पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा पठार है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो पठार है वो है मालवा का पठार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, छोटानागपुर पठार के बारे में बात करें तो ये थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, जिसमें आप झारखंड देखेंगे, पश्चिम बंगाल का थोड़ा हिस्सा देखेंगे, उड़ीसा देखेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ का भी एरिया आता है। ठीक है, दक्कन का पठार आपको नीचे के एरिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा इसमें मालवा का पठार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ध्यान रखेंगे कि भारत का जो ऐतिहासिक जो मालवा क्षेत्र है ना वहाँ पे मध्य प्रदेश और राजस्थान ये दोनों शामिल है इसमें। ठीक है, मालवा का पठार में। यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि अरावली और विंध्या पर्वत जो है वो कहाँ पे है। देखिए ये पिक्चर देख रहे हैं आप, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये वाला देखेंगे आप, ये अरावली पर्वत है और यहाँ पे ये
विंध्याचल है। इसी के नीचे मैंने कहा था यहाँ पे कि सतपुड़ा है, ठीक है। और छोटा नागपुर का पठार जो है थोड़ा सा आगे देखने को मिलेगा, और दक्कन नीचे देखने को मिलेगा, ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये वाला पूछ रहा है इसके बीच में, इसके जो बीच में है वो कौन सा पठार है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे आइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला अरावली है, इधर ये आपका, इधर क्या है, ये विंध्यन है। तो इसी के बीच में कौन सा पठार देखने को मिल रहा है, ये मालवा का पठार, ठीक है। और उसी के नीचे है आपका दक्कन का पठार, ठीक है। और ये वाला एरिया जो देख रहे हैं आप, ये छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। यहाँ पे शिलांग का पठार है। ये वाला एरिया जो है, ये वाला है बघेलखंड का पठार। ये है आपका बुंदेलखंड, ठीक है। ये वाला है आपका दंडकारण्य पठार, ठीक है। और ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, ये वाला है तेलंगाना का पठार। ये वाला एरिया है कर्नाटक का पठार, ठीक है। तो यहाँ से आपको अनुमान लग गया होगा इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो चाहे तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप मैप में दिमाग में रखें और साथ में ये भी रखें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मालवा का पठार, यानी कि अरावली और विंध्य पर्वतमाला के जो बीच में कौन सा पठार है, ये मालवा का पठार है, ठीक है। दक्कन समझ में आ गया कहाँ पे था, छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे, छोटा नागपुर का पठार देखेंगे आप तो यहाँ पे इस एरिया में देखेंगे, यहाँ पे फैला हुआ है छोटा नागपुर का पठार, इस एरिया में। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है भारतीय कृषि, थोड़ा सा रुकिएगा, भारतीय कृषि के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। सवाल है भारतीय कृषि के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है गेहूं और दालें सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलें थी। बी में है भारत भैंस के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। सी में है भारत में लगभग एक ही तिहाई, यहाँ पे होना चाहिए था एक तिहाई ना, एक तिहाई कर लीजिए यहाँ पे, भारत में लगभग एक तिहाई, ठीक है, एक तिहाई खेती योग्य भूमि मानसून पर निर्भर करती है। भारत में लगभग एक तिहाई खेती योग्य जो भूमि है वो मानसून पर निर्भर करती है। बताने यहाँ पे कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखेंगे जो कथन सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। भारत में भैंस के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक मतलब देश है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और ध्यान रखेंगे कि अगर बात करें हम गाय के दूध के बारे में तो इजराइल एक देश है जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। और यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया हुआ है कि भारत में लगभग 2/3 ये 1/3 खेती की भूमि जो है मानसून पर निर्भर करती है। तो 1/3 नहीं 2/3 जो खेती है योग्य जो भूमि है वो मानसून पर निर्भर है, 1/3 नहीं 2/3, ठीक है। ध्यान रखेंगे 2/3 जो है वो जो खेती है वो भूमि जो है वो मानसून पर निर्भर करती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे सी कथन गलत है, ठीक है। और जो पहला कथन है यहाँ पे गेहूं और दालें, तो गेहूं और दाल नहीं होगा, गेहूं और जौ था जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल थी। गेहूं और जौ, ठीक है। ध्यान रखेंगे गेहूं और जौ सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल थी, ठीक है। और सी इसलिए गलत था क्योंकि भारत में लगभग 2/3 जो है योग्य जो भूमि है वो मानसून पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे 1/3 दिया हुआ था जो कि गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट है भारत में सिंचाई परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भारत में सिंचाई परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है पोचमपात परियोजना गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश, ठीक है। मतलब ये है कि पोचमपात परियोजना जो है वो गोदावरी नदी पर है और आंध्र प्रदेश में है। गंडक परियोजना ये चंबल नदी पर है, उत्तराखंड में है। काकरापार परियोजना ये तापी नदी पर है, गुजरात में है। उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो पहला ऑप्शन है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि पोचमपात परियोजना ये गोदावरी नदी पर है, ठीक है। तो ये सही है और ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में ये नहीं, ये तेलंगाना में है, ठीक है, तेलंगाना में है, ठीक है। बात करें हम गंडक परियोजना के बारे में तो ये गंडक नदी पर ही है, ठीक है। उत्तराखंड नहीं है, ये उत्तर प्रदेश और बिहार, ये उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, ठीक है।
बाकी बात करें हम काकरा पार परियोजना, ये तापी नदी पर है और ये गुजरात में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, काकरा पार परियोजना तापी नदी पर है और ये गुजरात में है, ये बिल्कुल सही है। तो हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर, कौन सा कथन सत्य है, तो ये सी कथन सिर्फ सही है, बाकी यहाँ पे गलत है। ठीक है, वैसे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये जो दिया हुआ है ना पोचमपात परियोजना गोदावरी नदी, ठीक है, तो ये गोदावरी नदी पर तो है, लेकिन ये आंध्र प्रदेश में ही है। ठीक है, क्योंकि जब अलग हुआ था ना तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ मुझे, बट ये आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कीजिए। ये पोचमपात परियोजना गोदावरी नदी पर है और आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला और तीसरा सही हो गया ना, ये एक और बी यानी कि ए और सी दोनों सही है। तो हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन को सही कर लीजिए, यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सिर्फ यहाँ पे बी गलत है, जो कि गंडक परियोजना जो है वो आपका गंडक नदी पर है और ये यूपी और बिहार का संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो ए और सी यहाँ पे सही है, बी गलत है। ठीक है, तो हम लोग चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र इनमें से कौन है। ऑप्शन है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा इसका सही आंसर है। भारत में बॉक्साइट का ये सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के देखेंगे कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, तो एक तो ध्यान रखेंगे कोरापुट। ठीक है, कोरापुट, ठीक है ना। एक देखेंगे बोलनगीर, इसके बाद है सुंदरगढ़। ठीक है, एक नाम याद रखिएगा कालाहांडी। ठीक है, और एक याद रखिएगा संबलपुर। इन सब जगहों पर बॉक्साइट देखने को मिलता है और पूरे देश का जितना परसेंट उत्पादन होता है उसका अकेले 50% उड़ीसा प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, उड़ीसा। नेक्स्ट है, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ स्थित है, क्या मंगलौर में है, नागपुर में है या बेंगलुरु में है। तो इसका सही आंसर होगा जो कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये बेंगलुरु में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसका जो निर्माण किया गया था ये PPP के माध्यम से किया गया था। ठीक है, PPP क्या होता है, PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी भागीदारी। ठीक है, इसी के माध्यम से कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण किया गया था। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक शहरी आबादी वाला राज्य कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक शहरी आबादी वाला राज्य कौन सा है। तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है या उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश है। तो आसान सा सवाल है, ऐसे सवालों को गलत ना करें। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र देखेंगे कि सबसे ज़्यादा शहरी आबादी वाला राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश के परिवहन बुनियादी ढांचे के लिए बनाए जा रहे हैं स्वर्णिम चतुर्भुज पर नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश के परिवहन बुनियादी ढांचे के लिए बनाए जा रहे स्वर्णिम चतुर्भुज पर नहीं है। सूरत, पूना या गया, कौन नहीं ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, गया। ठीक है, गया यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे गया। और ये जो है ना परियोजना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है ये 2001 में शुरू किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये 4 महानगरों को जोड़ता है। कौन कौन, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला दिल्ली, इधर देखेंगे दिल्ली, नीचे देखेंगे फिर मुंबई, इधर चेन्नई, इधर कोलकाता, और ये फिर इधर मिल जाएगा। तो ये चतुर्भुज बनाता है, ध्यान रखेंगे। और ये 4 लाइन है, ध्यान रखेंगे ये 4 लाइन बनाया गया था, इसे 6 लाइन बनाया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों में गोल्डन फाइबर मुख्य रूप से उगाया जाता है। आसान सा सवाल है, गोल्डन फाइबर पूछा गया है, कहाँ पे किस राज्यों में उगाया जाता है, ये बात पूछा गया आपसे। ठीक है,
पहले तो ये जानिए कि गोल्डन फाइबर कहते किसको हैं। तो ये गोल्डन फाइबर कहते हैं जूट को। किसको कहते हैं? जूट को कहते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जूट को कहते हैं गोल्डन फाइबर। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से कहाँ पे इसका उत्पादन किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? सी में दिख रहा है, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चले जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो जूट है इसका जो उत्पादन होता है मुख्य रूप से ये पश्चिम बंगाल में होता है, बिहार में होता है और असम में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेट डिवाइडिंग पर्वतमाला ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में स्थित है? ग्रेट डिवाइडिंग पर्वतमाला ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ग्रेट डिवाइडिंग पर्वतमाला जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन कहाँ पे? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है। तो हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है ये स्थित। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग पर्वतमाला ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन कहाँ? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाद्री में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाद्री में स्थित है? जिलेपला दर्रा, फिर पंजाल दर्रा या बनिहाल दर्रा, या फिर एक से अधिक होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो आप देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जिलेपला दर्रा जो है ये आपका हिमाद्री में स्थित है। ठीक है, बात करिए जिलेपला दर्रा कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये स्थित है आपका सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में, सिक्किम में स्थित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल, बनिहाल। ठीक है, पीर पंजाल, बनिहाल और एक और है रोहतांग। ये सभी हिमाचल में, हिमाचल की सीमा में स्थित है। ठीक है, हिमाचल सीमा में स्थित है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है लंदन और पेरिस को जोड़ने वाली समुद्र के तल के नीचे सुरंग का नाम क्या है? लंदन और पेरिस को जोड़ने वाली समुद्र के तल के नीचे एक सुरंग बनाया गया है, उस सुरंग का नाम क्या है? चैनल सुरंग है या अटलांटिक सुरंग है या जवाहर सुरंग है? ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका चैनल सुरंग। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे चैनल सुरंग इसका सही आंसर होगा। चैनल सुरंग लंदन और पेरिस को जोड़ती है, ये ध्यान रखना है। ध्यान दीजिएगा कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा इसे आधुनिक दुनिया के 7 अजूबों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूहों की साक्षरता दर क्या है? 86.6%, 92%, 95%। यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 86.6%, 86.6% इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है अम्बाला, जालंधर और महू किस प्रकार के शहर के उदाहरण हैं? क्या ये औद्योगिक शहर है, क्या ये वाणिज्यिक शहर है, क्या ये गैरिसन छावनी शहर हैं? तो देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है आपका यहाँ पे गैरिसन छावनी शहर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। आप में से कोई ऐसे बंदे हैं जो इंटेलिजेंट हैं और बता सकते हैं कि गैरिसन छावनी शहर क्या होता है, तो वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। देखते हैं कितने लोग इसके बारे में बता पाते हैं। नेक्स्ट है उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय की पहचान कीजिए। उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे, ये पहचान करना है। क्या लखनऊ में है, नई दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में है? उत्तर रेलवे जोन, ठीक है, उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय बताना है कि कहाँ है। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। ठीक है, इसमें एक ट्रिक छिपा होता है। इस तरीके से उत्तर का पूछेगा तो देखेंगे उत्तर में कौन एक महानगर है, दक्षिण का पूछेगा दक्षिण रेलवे जोन का तो देखिएगा कि दक्षिण में कौन महानगर है, और पूरब को पूछेगा देखिए यहाँ पे कौन महानगर है, और अगर ये आप पूछता है आपसे पश्चिम में तो पश्चिम में देखिएगा कि कौन सा महानगर है। बस इसका 4 महानगर का आपको याद हो जाएगा इस इजी ट्रिक से। ठीक है, और स्वर्णिम चतुर्भुज का भी है, चारों भुजाओं को जोड़ने वाला, ये चारों को जोड़ने वाला, शहरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना भी है। तो ध्यान तो होगा ही, यहाँ पे क्या है दिल्ली है, यहाँ पे क्या है कोलकाता, यहाँ पे क्या है चेन्नई, और यहाँ पे क्या है मुंबई। तो बस उत्तर है, पूछा है उत्तर रेलवे, तो उत्तर रेलवे ऊपर में क्या है नई दिल्ली यहाँ देखने को मिलेगा। अगर पूछ लेगा पश्चिम रेलवे जोन का तो मुंबई, अगर पूछ लेगा पूरब का तो हो जाएगा कोलकाता, और दक्षिण का पूछ लेगा दक्षिण रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है तो क्या हो जाएगा चेन्नई। ठीक है, नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा सड़क परिवहन की हानि है? निम्नलिखित में कौन सा सड़क परिवहन की हानि है? सवाल अच्छे से समझना है। निम्नलिखित में से कौन सा सड़क परिवहन की हानि है? ऑप्शन है सड़क परिवहन सस्ता है, क्या ये हानि है? बी में है कि सड़क मार्ग का रखरखाव निर्माण आसान होता है, क्या ये हानि है? सी में है कि भारी सामान को लंबी दूरी तक नहीं ले जा सकता, क्या ये हानि के रूप में देखा जा सकता है? तो बिल्कुल बात सही है, सी में यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। ये एक हानि की तरह हम लोग देख सकते हैं कि भारी सामान को लंबी दूरी तक हम नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है, सड़क परिवहन के माध्यम से। तो ये सही हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? सवाल है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 1980 में, 85 में, 86 में? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है 86 में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, ठीक है। 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसमें कुछ हैं जैसे कि NW1 राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली का जो जोड़ता है, जो इलाहाबाद और हल्दिया को जोड़ता है, विस्तार है वहाँ तक, इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक। तो इतना याद रखना है आपको कि NH1 जो NW1 जो है यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1, ठीक है, NW1 जो है ये आपका इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक विस्तार है इसका, ठीक है। बात करें हम NW2 का, तो इसका ध्यान रखिएगा, सादिया से लेकर के धुबरी तक, कहाँ से लेकर के? सादिया से लेकर के धुबरी तक इसका विस्तार है, ठीक है। तो ये दो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला 2001 और 11 के दौरान जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर्ज करता है? सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा जिला 2001 और 11 के दौरान जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर्ज करता है? सवाल यहाँ पे है संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में, ठीक है। ऑप्शन है किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा मधेपुरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ध्यान रखेंगे 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या की उच्चतम जो वृद्धि दर्ज करता है वो है मधेपुरा, ठीक है। ध्यान रखेंगे मधेपुरा में जो जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी वो की गई थी 31.12%, ठीक है। जबकि किशनगंज में 30.40%, जबकि अररिया में देखने को मिलता है आपका 30%, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मधेपुरा सबसे आगे है, सी नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला बिहार का कौन सा जिला है, तो वो है पटना, ठीक है। पटना वहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में तेज़ी से बढ़ने वाला उद्योग है, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी या चीनी, या उपयुक्त में से अधिक होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। सवाल क्या समझ में आया? बिहार राज्य में तेज़ी से बढ़ने वाला उद्योग कौन सा है? यहाँ पे देखेंगे कि खाद्य प्रसंस्करण भी है, डेयरी भी है और चीनी भी है। ये तीनों उद्योग देखेंगे कि बिहार राज्य में तेज़ी से बढ़ने वाला उद्योग है। तो हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, बिहार भारत में सब्जियों का खालिस्तान सबसे बड़ा उत्पादक है। बिहार भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, क्या पहला है, चौथा है या तीसरा है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बिहार भारत में सब्जियों का जो स्थान है वो दूसरा न्यूनतम है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा दूसरा न्यूनतम, ठीक है। ये सबसे बड़ा उत्पादक है। थोड़ा सा रुकिएगा, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन कीजिए। बिहार पूछा है ना बिहार के बारे में, तो बिहार भारत में सब्जियों का पहला, चौथा या तीसरा है। यहाँ पे थोड़ा सा आंसर करेक्ट कीजिए। यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ मतलब कि चौथे नंबर पर है, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे बी कर लीजिए सही आंसर। बिहार भारत में सब्जियों का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। बिहार भारत में सब्जियों का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। और बात करें फलों के बारे में, तो फलों के बारे में बात किया जाए तो ये 8वां सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। फल के बारे में बात करेंगे यदि, ये 8वां है, ठीक है। सब्जी में चौथा और उसका डबल 8वां स्थान में फल के स्थान में, सब्जी चौथे नंबर पर, फल 8वें स्थान पर है, ठीक है। तो ये करेक्ट कर लीजिए, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, बिहार में प्रति लाख आबादी सड़क मार्ग की लंबाई क्या है? बिहार में प्रति लाख आबादी सड़क मार्ग की लंबाई क्या है? क्या न्यूनतम है, क्या दूसरा है, क्या न्यूनतम है,
निम्नतम 2 जगह हो गया, इसका जगह एक जगह कर लीजिए उच्चतम, ठीक है ना, यहाँ पे उच्चतम कर लीजिए, उच्चतम, ठीक है। एक जगह न्यूनतम होगा, दूसरा है या फिर न्यूनतम है। तो देखेंगे कि यहाँ पे जो बिहार में प्रति लाख आबादी सड़क के मार्ग देखा जाए, बिहार में प्रति लाख आबादी सड़क मार्ग की जो लंबाई है वो दूसरा न्यूनतम है, ठीक है। न्यूनतम कर लीजिए यहाँ पे, न्यूनतम, दूसरा न्यूनतम है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बिहार में प्रति लाख आबादी सड़क मार्ग की जो लंबाई है वह दूसरा न्यूनतम है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य का सड़क घनत्व सबसे अधिक है? किस राज्य का सड़क जो घनत्व है वो सबसे अधिक है, ठीक है। ऑप्शन हैं अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, ठीक है। सवाल समझ में क्या है, किस राज्य का सड़क घनत्व सबसे अधिक है, अरुणाचल प्रदेश, बिहार या जम्मू कश्मीर? तो ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश का सड़क का जो घनत्व है वो सबसे अधिक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बाकी जम्मू कश्मीर में जो सड़क का जो घनत्व है वो सबसे कम है, ठीक है। और सबसे अधिक किस में है, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे घनत्व की बात हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक सड़क के बारे में बात नहीं हो रहा है, घनत्व के बारे में बात हो रहा है। सड़क सबसे ज़्यादा घनत्व जो है वो सबसे किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में है, जबकि सबसे कम जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? ऑप्शंस हैं विशाखापट्टनम, कांडला, तूतीकोरिन, या उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो कांडला है ये आपका एक ज्वारीय बंदरगाह है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। कांडला बंदरगाह जो है ये क्या है कि ये ज्वारीय बंदरगाह है, ध्यान रखिएगा। वैसे ध्यान रखिएगा कि कांडला का जो बंदरगाह है उसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम क्या है, इसका नया नाम है दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है। दीनदयाल बंदरगाह इसका नया नाम है। और ये बंदरगाह कहाँ है, ये है गुजरात में, ठीक है। बाकी तूतीकोरिन कहाँ पर है, ये तो है आपका, तूतीकोरिन हो जाएगा आपका ये तमिलनाडु में ना, तमिलनाडु। बाकी विशाखापट्टनम तो पता ही होगा, ये है आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और ये जो विशाखापट्टनम है ये आपको पता होगा कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है, लिख लीजिएगा, सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है। और एक याद रखिएगा, चेन्नई का जो है वो वाला, चेन्नई में जो बंदरगाह है ना, वो कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। चेन्नई का जो बंदरगाह है वो एक कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है, कृत्रिम बंदरगाह है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और कांडला आपका ज्वारीय बंदरगाह है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक भारतीय मौसम भारत में सब्जियों के मौसम का प्रतिनिधित्व करता है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक भारतीय मौसम भारत में सब्जियों के मौसम का प्रतिनिधित्व करता है? हेमंत है, शिशिर है या फिर बसंत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, शिशिर, ठीक है। शिशिर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो शिशिर है ये आपको देखने को मिलता है कब, ये जनवरी फरवरी में, जनवरी फरवरी। अगर हिंदी कैलेंडर देखेंगे तो माघ फागुन शायद होता है उसमें, ठीक है, माघ फागुन का, हाँ ठीक है, माघ फागुन ही कहलाता है जनवरी फरवरी का सीजन, ठीक है, ठीक है ना। और हेमंत का जो काल होता है वो कब का होता है, किस महीने का होता है ये होता है आपका नवंबर दिसंबर का, नवंबर, ठीक है, नवंबर और दिसंबर। और बसंत बताइए, बसंत का मौसम को होता है जो अभी चल रहा है, मतलब पार कर गया वैसे, मार्च अप्रैल, ठीक है। अभी अब क्या शुरू हो गया है, ग्रीष्म का मौसम शुरू हो चुका है, ठीक है। तो ये अब देखेंगे कि सब्जियों का पूछा गया था, तो सब्जी देखेंगे कि ये जो आपका होगा जनवरी से लेकर फरवरी का मौसम रहता है। नेक्स्ट है,
भारतीय जलवायु के संदर्भ में अक्टूबर हीट से संबंधित है। भारतीय जलवायु के संदर्भ में बताना है अक्टूबर हीट क्या है। उत्तरी मैदानी इलाकों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। मानसून निवर्तन के दौरान गर्म और आर्द्र जलवायु रहेंगे। उत्तर भारत में जलने वाले ठूंठ के कारण प्रदूषण। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे मानसून निवर्तन के दौरान गर्म और आर्द्र जलवायु देखने को मिलता है जब ये अक्टूबर हीट होता है तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? सवाल क्या है? टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी, भिलांगना, भागीरथी और अलकनंदा, अलकनंदा और बाणगंगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, भागीरथी और भिलांगना। भागीरथी और भिलांगना नदी पर देखेंगे कि टिहरी बांध स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज की परियोजना का हिस्सा है? NH-19, NH-31, NH-40। क्या होगा इसका सही आंसर बताइए? तो यहाँ पे देखेंगे सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, NH-19। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृष्णा बेसिन के जल निकासी बेसिन का हिस्सा नहीं है? सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृष्णा बेसिन के जल निकासी बेसिन का हिस्सा नहीं है? अगर आपको पता है कि कृष्णा बेसिन, कृष्णा निकलती कहाँ से, तो निकलती है कहाँ से? महाबलेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र से। ठीक है, और वो निकलते हुए देखेंगे कि वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना होते हुए निकल जाती हैं, जाकर अरब सागर में गिरती हैं। तो अरुणाचल प्रदेश अब देखें कहाँ, बहुत ऊपर में है ये। ठीक है, 7 सिस्टर में आता है ये। ठीक है, तो ये सबसे पूर्वी राज्य भी है अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग चले जाएंगे सी के साथ। अगर मैप में आपको पता है कि कौन सा राज्य कहाँ पे है तो भी इसका आंसर आप टिक कर पाते। ठीक है, तो महाराष्ट्र और कर्नाटका है, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हिस्सा नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश इसका हिस्सा नहीं है। आसान सा सवाल था। नेक्स्ट है, रामगंगा नदी, रामगंगा नदी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस से होकर प्रवाहित होती है? सवाल है, रामगंगा नदी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस से होकर के प्रवाहित होती हैं? ऑप्शन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बर्नगट्टा राष्ट्रीय उद्यान। क्या होगा इसका सही आंसर? देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी ए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर के रामगंगा नदी गुजरती हैं। ठीक है, बाकी इसमें आपको ध्यान रखना है कि रामगंगा ये गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है? ठीक है, सवाल क्या है? इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है? ऑप्शन है कान्हा, जिम कॉर्बेट, रणथंभौर। तो देखेंगे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कान्हा। ठीक है, कान्हा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी आप लोग बताइए कि कान्हा किस राज्य में स्थित है, जिम कॉर्बेट और रणथंभौर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो कान्हा देखेंगे कि ये मध्य प्रदेश में है, जबकि जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, जबकि रणथंभौर आपका कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट है, जर्मनी के लौह और इस्पात उद्योग में रूहर क्षेत्र में लौह एस्क के आयात के लिए कौन सा जलमार्ग जिम्मेदार है? जर्मनी के लौह और इस्पात उद्योग में रूहर क्षेत्र में लौह एस्क के आयात के लिए कौन सा जलमार्ग जिम्मेदार है? राइन नदी, डेनबू नदी या सीन नदी? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका राइन नदी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, राइन नदी देखेंगे कि जर्मनी के लौह और इस्पात उद्योग में रूहर क्षेत्र में लौह के आयात के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप हिंद महासागर में स्थित नहीं है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप हिंद महासागर में स्थित नहीं है? ऑप्शन है मेडागास्कर, सोकोट्रा, ऑकलैंड। यहाँ पे वैसे ऑप्शन हमें देना चाहिए था फॉकलैंड। ठीक है, ये ऑकलैंड हो गया है, तो चाहे तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, इसको कर लीजिए फॉकलैंड। ठीक है, फॉकलैंड। यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ फॉकलैंड। चलिए अब इसको बताइए सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप हिंद महासागर में स्थित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे
ऑप्शन नंबर ए मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। सोकोट्रा ये भी हिंद महासागर में स्थित है, ये भी सही है। जबकि ये फॉकलैंड है ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में स्थित है, अटलांटिक। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा स्थित नहीं है? फॉकलैंड, ठीक है ना। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, होर्मुज का जलडमरू मध्य किन दो खाड़ी को जोड़ता है? सवाल है, होर्मुज का जलडमरू मध्य किन दो खाड़ी को जोड़ता है? ठीक है, होर्मुज तो ये जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। होर्मुज के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन क्या दिया है पहले देख लेते हैं। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और खंबाती खाड़ी, ओमान की खाड़ी और खंबाती खाड़ी। यहाँ पे देखेंगे जो होर्मुज का जो जलडमरू मध्य है ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग चले जाएंगे ए के साथ, ठीक है। ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, कौन जोड़ता है? ये होर्मुज का जलडमरू मध्य, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, ईरान और अरब प्रायद्वीप में स्थित है। ये ईरान और अरब प्रायद्वीप जो है वहाँ पे स्थित देखने को मिलेगा होर्मुज का जलडमरू मध्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान वायुमंडल की परतों के विषय में सही है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान वायुमंडल की परतों के विषय में सही है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। बहिर्मंडल रेडियो तरंगों का प्रसारण में सहायक है ये। क्षोमंडल ये सबसे नीचे की परत है। समताप मंडल इस परत में ओजोन गैस है। वायुमंडल सबसे ऊपर की परत है। तो यहाँ पे देखेंगे जो दिया हुआ है बहिर्मंडल ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, ठीक है। बहिर्मंडल ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, ठीक है। इस बात देखेंगे क्षोमंडल, ठीक है। क्षोमंडल ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ठीक है। तो ये तो सही मिलान किया हुआ है, ये सही मिलान है, ठीक है। इस बात से देखें समताप मंडल के बारे में, तो ये परत में ओजोन गैस होती है इसमें, तो समताप मंडल में इस परत में ओजोन गैस होती है, तो ये भी सही मिलान है, ठीक है। वायुमंडल में फिर हो जाएगा ये रेडियो तरंगों के लिए प्रसारण में मदद करता है वायुमंडल। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला इसका होता, तो यहाँ पे ये वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है। वायुमंडल में होना चाहिए था रेडियो तरंगों के प्रसारण में ये सहायक है, जबकि बहिर्मंडल में ये सबसे ऊपर की परत है बहिर्मंडल, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो दिख रहा है सही वो है बी और सी यहाँ पे सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन नंबर ई के साथ हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। ई यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पे सही है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा सही है। जैसे कि एंडीज पर्वत में लामा, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। एंडीज पर्वत पर लामा देखने को मिलते हैं, सही है। तिब्बत में खच्चर और गधे देखने को मिलते हैं, ये गलत लग रहा है। यहाँ पे याक देखने को मिलता है, ठीक है, ये गलत है, यहाँ पे ये गलत हो गया। फिर है भारतीय मरुस्थल में ऊँट और बैल देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल सही है ये, ठीक है। और भारतीय पहाड़ पर याक देखने को मिलेगा, ये भी गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखने को जो गलती मिला है वो ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो कौन सा युग्म सही हुआ? ये सही है और यहाँ पे सी सही है। तो चले जाएंगे हम लोग ऑप्शन नंबर ई के साथ। उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही है, ठीक है। और उपयुक्त में से एक से अधिक गलत भी है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, तिब्बत में याक देखने को मिलेगा, जबकि भारतीय पहाड़ पर देखने को मिलेंगे खच्चर और गधे, ठीक है। खच्चर और गधे, ठीक है ना। तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 MCQ। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यूँ ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा। आप लोग के लिए ऐसे ही ज़बरदस्त कंटेंट लेकर के मैं आता रहूँगा। और इसी वादे के साथ मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।